ये जामनगर राजकोट जाने के लिए नया रास्ता बन चुका है। ये जामनगर द्वारका वाला जो हाईवे बना है वो बहुत ही अच्छा है। अभी तो अगर रोड अच्छा हो तो टाइम की भी बचत होती है। देखो हमारे साहिब को कैसी नींद आ रही है, कैसे आराम से सो रहे हैं। मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाने को लगा दिया और वो सो गए। ऐसा चलता है कभी? ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हरसिद्धि माता टेम्पल। ये हरसिद्धि माता का गेट है, तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। करीबन 2 किलोमीटर आगे हरसिद्धि माता का टेम्पल है। यह हरसिद्धि माता का जो टेम्पल है वो पोरबंदर से 40 किलोमीटर की दूरी पर और द्वारका से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रास्ता सोमनाथ से आता है, ये हरसिद्धि माता के मंदिर तक जाता है और ये रास्ता जो है वो द्वारका से सीधा आता है। तो हम लोग जाएंगे अभी हरसिद्धि माता के दर्शन करने के लिए। ठीक है, चलो। तो गाइस मंदिर तक पहुँचे उससे पहले मैं आपको हरसिद्धि माता के मंदिर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। हरसिद्धि माता का मंदिर गुजरात के पोरबंदर के पास गांधीवी गांव में कोयलो डूंगर पहाड़ी के ऊपर स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। पोरबंदर से द्वारका के रास्ते में यह गुजरात के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और पोरबंदर में दर्शनीय स्थलों में ये लोकप्रिय जगह है। वो जो सामने दिख रहा है वो कोयला डूंगर है और कोयला डूंगर के ऊपर भी माताजी बैठे हैं और नीचे भी माताजी का मंदिर है। कोयला डूंगर के ऊपर जो मंदिर है वो कृष्ण भगवान के समय का है और नीचे जो मंदिर बनाया हुआ है वो सेठ जगड़ूसा ने बनाया है। हरसिद्धि माता को हर्षल, हर्षद, सिकोतर और वहानवटी माता जैसे नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है वो उसका निर्माण स्वयं कृष्ण भगवान ने किया था। कृष्ण जरासंध राक्षस को हराना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अम्बा माता से अधिक शक्तियों के लिए प्रार्थना की थी। देवी के आशीर्वाद से कृष्ण असुरों को हराने में सक्षम थे। युद्ध में अपनी सफलता के बाद भगवान कृष्ण ने इस मंदिर का निर्माण किया और अपने यादव समुदाय के साथ जीत का जश्न मनाया। तब से यादव समुदाय हरसिद्धि माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। साथ ही इन्हें कई क्षत्रिय, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समुदायों द्वारा कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि सेठ जगड़ूसा जो थे वो यहाँ से एक बार निकले थे और उनका जहाज यहाँ पर डूब गया था समुद्र में। उस टाइम पे यह माना जाता था कि यदि देवी की दृष्टि जहाज पर पड़ती है तो वह जल जाएगी या समुद्र में जलकर राख हो जाएगी। इससे जगड़ू के जहाज़ों का बेड़ा टूट गया लेकिन वह बच गया। जगड़ू शाह ने तब देवता से उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की और उनका जहाज सुरक्षित तट पर पहुंच गया। देवता के श्राप से आशंकित जगड़ू शाह मंदिर गए और देवी को प्रसन्न करने के लिए 3 दिनों तक उपवास रखा। वह जगड़ू शाह से प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन दिए। फिर उसने उसे पहाड़ी से नीचे आने की याचना की ताकि उसकी नज़र गुजरने वाले जहाज़ों पर ना पड़े। उसने देवी से वादा किया कि वह उसके लिए एक नया मंदिर बनवाएगा। तो कोयला डूंगर के अलावा ये जो मंदिर है वो हरसिद्धि माता का मंदिर जगड़ूसा ने बनाया था। जैसा कि देवता उन्होंने अनुरोध पर सहमत हुए कि क्या वह पहाड़ी से नीचे की ओर जाने वाली 108 सीढ़ियों पर एक एक भैंस की बलि देंगे। जगड़ूसा जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण हैरान थे। वे अहिंसा में विश्वास करते थे। हालांकि उनके शब्दों में उन्होंने भैंसों की बलि देने का फैसला किया, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए उनके द्वारा लाए गए 108 भैंसे कम पड़ गए। इसीलिए
उन्होंने अपनी बात पूरी करने के लिए अपनी और अपने परिवार की कुर्बानी देने का फैसला किया। इसीलिए हरसिद्धि माता ने इनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि यह उनका अंतिम जन्म होगा और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष मिलेगा और हरसिद्धि मंदिर में उनकी मूर्ति की भी पूजा की जाएगी। ये जो मंदिर है वो सेठ जगड़ूसा ने बनाया था, तो उसकी पूजा यहाँ पे हर दिन होती है। और जो ऊपर कोयला डूंगर में जो मंदिर है हरसिद्धि माता का, तो वहाँ पे तो पूजा नहीं होती है। कोयला डूंगर पर जो मंदिर है वो करीबन 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और वहाँ से समुद्र और आसपास के मैदानों का भी सुंदर दृश्य भी देख सकते हैं। कोयला डूंगर पर यहाँ से जा सकते हैं, पर अभी काम चालू है तो ये प्रवेश बंद है अभी। कोयला डूंगर के बारे में दूसरी कथा भी प्रचलित है। विक्रमादित्य के एक चचेरे भाई प्रभात सेन, वे एक दिन सुंदर महिला से आकर्षित हो गए। उनमें बुरी वासना भी प्रज्वलित हो गई। इसलिए देर रात में जब माताजी वापस पहाड़ी पर जाने लगे तो वे उनका पीछा करने लगे। वह देखकर वह क्रोधित हो गई और उन्हें शाप दे दिया था। तब रात में मंदिर में जीवित खाने के लिए आओ ऐसा कहा था। तो हर रात राजा को मंदिर जाना पड़ता था कि वह आग के गड्ढे में जिंदा भूनकर खा जाए और अगले दिन उसे वह जीवित कर देती। ऐसा हर दिन होने लगा। तो इस दैनिक श्राप की वजह से राजा प्रभात सेन के स्वास्थ्य पर असर पड़ा और वो बहुत कमजोर हो गए। यह बात उनके चचेरे भाई ने विक्रमादित्य को सुनाई। तो विक्रमादित्य ने फैसला किया कि प्रभात सेन की जगह पर वो जाएंगे और उनका श्राप पूरा करने के लिए गए। तो उनके प्रेम और साहस का प्रदर्शन देखकर माताजी को प्रसन्नता हुई और इसीलिए उन्होंने उन्हें एक इच्छा दी। राजा विक्रमादित्य ने 2 इच्छाएं मांगी। एक तो अपने चचेरे भाई को श्राप से मुक्त करने के लिए और दूसरी अपने मालवन राज्य की राजधानी उज्जैन में उनका अतिथि बनने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे कोयला डूंगर से हरसिद्धि माता उज्जैन में गए थे विक्रमादित्य के साथ। तो ये थी हरसिद्धि माता की कहानी कोयला डूंगर की। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सोमनाथ हाईवे पे। तो प्रोग्राम है जाने का, तो सोमनाथ में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ पे दर्शन करने का। तो यहाँ पे जो रास्ते में कुछ आएगा तो हम आपको दिखाएंगे, वरना सीधा सोमनाथ जाके आपको दर्शन कराएंगे। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मूड़ द्वारका। मूड़ द्वारका जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना टेम्पल है। यहाँ पर इसका भी रिनोवेशन हुआ है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों यहाँ पर आए थे जरासंध को हराने के बाद। तो पहले यहाँ पर आए थे, फिर द्वारका नगरी गए थे। यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता है और यहाँ पे मूड़ द्वारका के बारे में कुछ लिखा है। विसावाड़ा गांव है। तो पौराणिक काल का विष्णुपद नाम का तीर्थ कालक्रमे विसावड़ा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भगवान विष्णु के एक से अधिक मंदिर की वजह से मूल द्वारका नाम से स्थल की महिमा है। यहाँ पे द्वारकाधीश जी का टेम्पल है और सामने सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल है। तो द्वारकाधीश जी के दर्शन तो हमने कर लिए। अभी हम लोग जाएंगे सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। ये सिद्धेश्वर महादेव का टेम्पल है। देखिए सिद्धेश्वर महादेव के शिवलिंग के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। अद्भुत, बहुत ही प्यारे दर्शन हैं। तो चलिए, हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे रहे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं गाइस सोमनाथ हाईवे पे। तो सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन करने जाएंगे। बीच रास्ते में थोड़ा चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए रुकेंगे। देखते हैं अच्छी जगह कोई आए तो। चलो, आखिर में हमें चाय नाश्ता मिल ही गया। तो यहाँ पे चाय पकौड़ा समोसा एंजॉय करेंगे, फिर थोड़ा आगे चलेंगे। कैसा है समोसा, टेस्टी है क्या?
तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके हैं, सामने हमें बीच नज़र आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वहाँ का नज़ारा कैसा है देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है और रोड क्रॉस करके हमें सामने की ओर जाना है। तो चलिए चलते हैं सामने। तो गाइस समुद्र की लहरें आपको सुनाई दे रही होगी यहाँ पे। तो हम लोग अभी पहुँच चुके हैं माधवपुर बीच में। ये देखिए मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो माधवपुर बीच है। अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों को बहुत ही यहाँ पे एंजॉयमेंट मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस गजब का नज़ारा है, समुद्र की लहरों की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। तो गाइस द्वारका से सोमनाथ के रास्ते में ये बीच आता है, माधवपुर बीच। तो अगर सोमनाथ जाते हो तो ये बीच पर थोड़ा रुक के यहाँ का मज़ा ले सकते हो। बहुत ही प्यारा बीच है और बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पे पास में माधवराय का टेम्पल भी है और रुक्ष्मणी और कृष्ण भगवान का जो विवाह हुआ था वो जगह भी है। हम लोग टाइम की कमी की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे उच्च ज्वार उठने के कारण यह बीच तैराकी के लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। तो अगर गाइज़ अगर यहाँ पे आप नहाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की है। क्योंकि यहाँ पे अगर नहाते हैं तो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है कि आपको कोई बचाने आ पाए, तो वो एक नुकसान भी हो सकता है। और सोच समझ के मतलब कि तैराकी करने जाए सावधानी बरके। यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, तो वो देखने जैसा होता है हर जगह पे जहाँ पे बीच होते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर बीच पर स्कूटर, स्पीड बोट्स सब यहाँ पे चलता है। पैरासेलिंग भी होती है, ऊँट और घुड़सवारी भी होती है। पर आज मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादा ज्वार उठने की वजह से। तो खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, स्नैक्स वगैरह, और नारियल पानी भी मुझे दिख रहा है। तो सब जगह पे यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अगर शाम के वक्त यहाँ पे गाइस अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर आपको लगेगा और एंजॉय भी बहुत अच्छी तरह से कर सकोगे आप। एक बार फिर से मैं आपको समुद्र का व्यू दिखा दूँ। ये ऊँट सवारी और राइडिंग अभी जो बंद है, अभी किस वजह से बंद है ये भाई से पूछते हैं। नहीं भैया ये क्यों बंद होने की वजह से क्या है? अभी बंद है क्या? शुरू है तो कोई दिख नहीं रहा है राइडिंग करते हुए। अच्छा कस्टमर्स नहीं है, अच्छा ठीक है, अभी शाम के वक्त आएंगे शायद। यहाँ पर द्वारका से सोमनाथ जाने वाली सब बसेस यहाँ पे थोड़ी देर रुकती है। अभी पब्लिक भी धीरे धीरे आना शुरू हो गई है। यहाँ पे नारियल पानी भी मिलता है, तो नारियल पानी पी के भी आप थोड़ा रेस्ट वगैरह कर सकते हो। हमने मंगाया है नारियल पानी मलाई वाला। नारियल पानी तो पी गए, अब मलाई मलाई रहेगी, ये तो मलाई खाएंगे। तो गाइज इसी डिवाइन रिसोर्ट्स में हमारा बुकिंग है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं डिवाइन रिसोर्ट। तो चलिए आपको पूरा रिसोर्ट भी दिखाते हैं। थर्ड फ्लोर।
तो गाइस ये हमारा रूम है। ये वॉशरूम एरिया है। क्लीन है, चलो कोई बात नहीं। चाय पानी करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, खुद बना के। और यहाँ पे बैठ के चाय पी सकते हैं और जो कुछ भी ऑर्डर करना हो वो कर सकते हैं। पासपोर्ट लेके ये बाहर का लोकेशन है जो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सब नारियल के पेड़ हैं और विलास भी है। तो हमें तो भूख लगी है, तो गाइज हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा। देखो हमारे साहिब तो अकेले अकेले खाने शुरू हो गए। तो गाइज ये रास्ता जो जाता है वो सीधा सोमनाथ को जाता है। तो सोमनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोग यहाँ पे रुकने वाले हैं द डिवाइन वाटर वर्ल्ड, मतलब डिवाइन रिसोर्ट है ये, राइट, डिवाइन रिसोर्ट सोमनाथ से 10 किलोमीटर पहले है, पास में वाटर वर्ल्ड रिसोर्ट है। ये उनका रिसोर्ट है, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। यहाँ पे हमने रूम बुकिंग किया है। तो मैं आपको रिसोर्ट्स पूरा दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। और सोमनाथ अगर आते हैं तो यहाँ पे 10 किलोमीटर के पहले ये जगह पड़ती है, तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं अगर भीड़ भाड़ के एरिया से बचना चाहते हो तो। वरना सोमनाथ के पास में अगर जाओगे तो वैसे तो बहुत सारी होटल्स है, मिल जाएगी, पर यहाँ पे अगर शांत एरिया में रहना चाहते हो तो सोमनाथ से 10 किलोमीटर पहले ये रिसोर्ट्स मिलती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है रुकने के लिए। तो मैं आपको पूरी प्लेस यहाँ पे दिखाती हूँ वहाँ पे अंदर जाके। तो चलिए चलते हैं। ये रिसोर्ट का रेस्टोरेंट एरिया है। ये विलास का पार्ट्स पीछे है ना, विला जो है वो पीछे है। और पूल का एरिया कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है। वैसे विला का रेट अलग होता है क्या? विला का रेट अलग होता है। अच्छा, क्या रेट है वैसे अभी? ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। जो ऊपर वाले फ्लोर है उसमें बच्चों के लिए भी एक सेटअप बना रखा है हमने ऊपर। ठीक है। तो सीढ़ी लगी हुई, सीढ़ी से अंदर जाते हैं। तो वो रेट जो होते हैं उसके करीब आप समझ लीजिए कि 6,000 6,500। ठीक है। सीजन हाँ, ऑफ सीज़न है तो कम रेट आता है, अगर सीज़न में ज़्यादा होता है। नया एक वर्ड आया है, पता नहीं आप इंडस्ट्री से है कि नहीं, पार रेट, PAR, बेस्ट अवेलेबल रेट। सही है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे आप एयरपोर्ट जा रही हैं, कोई फ्लाइट लेना चाहते हैं, उस दिन खाली है तो उनके रेट सारे रेट सही है, नॉर्मल रेट तक आ जाते हैं। सेम में ऐसा ही रेट है, अगर ऑक्यूपेंसी हाई है तो रेट हाई हो जाते हैं। सही है। लेकिन एक प्रिंटेड फिक्स रेट है, उस रेट से तो अराउंड अगर मैक्स टू मैक्स भी जाएगा तो 7,000 क्योंकि प्रिंटेड प्राइस है हमारे पास। सही है।
पैकेज में अंदर की हम फ्लैट क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है। मैक्सिमम हमने एक रेट रखा हुआ है, वो रैक रेट है। ओके। 6,000 तक हम रखते हैं। उसमें ब्रेकफास्ट अवेलेबल रहता है और मैक्स टू मैक्स 4 पीपल कैन ओके। वाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेशियस सेपरेट बाथरूम्स और अंदर की तरफ उसमें ये सेपरेट अपना क्या बोलते हैं उसको, सावन खुद लगा सेपरेट सेटअप नहीं है। उसके बाद ये सामने खुला हुआ है, हाँ। बालकनी, तो आप चेयर लगा करके बालकनी में बैठ के आप आराम से बाहर ले सकते हैं। अगर आप वहाँ स्टे कर रहे हैं यू आर इन द रिसोर्ट। ओके, ओपन सही है। आप अगर ऊपर जाएंगे ओके, हमारे यहाँ सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको स्मेल नहीं आती, स्मेल बहुत होती है। हाँ सही है। स्मेल आपको ओके, थैंक यू। सामने हमारा पार्किंग है, ये अपना पूल है, अगर आप चाहें तो। ठीक है, चेक, थैंक यू। तो गाइस जैसे इन्होंने बताया कि सीजनेबल के हिसाब से अलग अलग उनका रेट्स होता है, विलास का अलग रेट्स होता है, रूम्स का अलग रेट्स होता है। तो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से यहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार चेक भी कर लें। यहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे प्लेइंग एरिया है, तो यहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। ये रेस्टोरेंट एरिया, ये पूल एरिया है स्विमिंग पूल। हमने अभी यहाँ पे ही खाना मंगा लिया है क्योंकि नीचे जाने का मूड नहीं था, थकान ज़्यादा थी। तो बैंगन की सब्जी और कढ़ी खिचड़ी और रोटी, तो हमारे साहब ने तो शुरू कर दिया खाना। कैसा है खाना? अच्छा है, ठीक है, चलो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, हम लोग आए हैं नाश्ता करने के लिए। रात को बहुत ही प्यारी नींद आई, तो अभी सुबह नाश्ता हो जाए। तो नाश्ते में है गर्मा गर्म पूरी भाजी और ब्रेड बटर भी है, वो चाय के साथ खाएंगे। उसके अलावा है उत्तपम। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ से हम लोग जाएंगे सोमनाथ दर्शन करने के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है।